Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री और आज हम बात करेंगे आपकी पहला चैप्टर। पहले हम बात कर लेंगे आपके पास क्लास 11th में केमिस्ट्री में 2 बुक्स हैं आपके पास, ठीक है ना। और 11th से आपके पास जो केमिस्ट्री अभी तक आप 10th में जो केमिस्ट्री पढ़ते हुए आए हैं उससे थोड़ा सा अलग एक एडवांस लेवल पे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे 11th क्लास में। और यहाँ पे केमिस्ट्री आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो तीनों पार्ट आपके पास क्लास 11th में दिए गए हैं और क्लास 11th में 2 बुक्स हैं आपके पास केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और जो पहला चैप्टर जो हम करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो अभी तक आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के बारे में, उन्हीं से रिलेटेड कुछ चीजें आप बेसिक सीखेंगे और देन उनके अलावा कुछ और बातें हैं आपके पास इस चैप्टर में जिसका नाम ही सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना। तो उसी को समझने के लिए हम चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो क्लास 11th और हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि आप अभी तक आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा था एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब आप जानते हैं कि एक एटम है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, है ना। आपको पता है कि किसी भी आपके पास मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है और एटम के पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। और जब 2 एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। ये सारी बात आपको पता है ना। अच्छा, मैटर की बात हुई तो हमें पता है कि भाई मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसके पास अपना कुछ ना कुछ मास हो और जो जगह घेरता हो वो मैटर होता है ना। ये सब आप बातें 9th में जान चुके हैं, ठीक है ना। अब मैटर की भाई 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है ना। हमें पता है कि भाई सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, है ना। और लिक्विड में थोड़ा सा पार्टिकल थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, गैस पे और दूरी पे होते हैं। सॉलिड का अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम है और अपना एक डेफिनेट क्या है? शेप है। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन उसकी कोई शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में जाता है उस कंटेनर की शेप ले लेता है ना। और गैसेस का क्या होता है? गैस का ना कोई अपना डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही कोई अपनी डेफिनेट शेप है। ये तो 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आप जानते हैं, ठीक है ना। और ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर आपस में क्या है? इंटर कन्वर्टिबल है ना। तीनों स्टेट ऑफ मैटर आपस में क्या इंटर कन्वर्टिबल है, यानी अगर आपको सॉलिड से किस में जाना है? लिक्विड में जाना है तो आप चले जाते हैं, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड में आप कैसे जाएंगे भाई? सॉलिड से लिक्विड में जाने का आपको उसको हीट करना पड़ेगा, है ना। लिक्विड से आपको सॉलिड में जाना है तो आपको लिक्विड को क्या करना पड़ेगा? लिक्विड को आपको कूल करना पड़ेगा, है ना। तो आप सॉलिड में चले जाओगे, ठीक है ना। लिक्विड से आपको अगर गैस में जाना है तो आप जा सकते हो, लिक्विड को आप क्या करो? और हीट कर दो, है ना। और गैस को आपको वापस से लिक्विड में आना तो उसको आप कूल कर दो, है ना। तो क्या है? इंटर कन्वर्टिबल स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आप हीट करोगे तो सॉलिड लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को हीट करने पे गैस में जाएगा। अब हीट ही करने से क्यों जा रहा है? क्योंकि हमें पता है सॉलिड में पार्टिकल्स क्या है? बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। हीट देने से
इनको क्या मिलता है, स्पेस मिलता है, तो ये थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में आ जाते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर चले जाते हैं, है ना। फिर इनको और हीट किया जाता है और इनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, मॉलिक्यूल्स और दूर चले जाते हैं तो ये गैस में आ जाते हैं, है ना। अब कूल करने से क्या होता है, कूल करने से वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, है ना। एनर्जी को क्या कर देते हैं, लॉस्ट करके वापस इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो आप सॉलिड में चले जाओगे, गैस वापस से अपनी इस पोजीशन पे आ जाएंगे, लिक्विड में चले जाओगे। तो ये क्या है, तीनों इंटर कन्वर्टिबल क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर है। आई बात समझ में? चलिए, तो तीनों क्या है, इंटर कन्वर्टिबल स्टेट्स ऑफ मैटर है। और मैटर भी आपके जो मैटर्स हैं वो भी आपके दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं, है ना। ये आपने मैटर के बारे में समझा कि भाई मैटर है क्या। अब मैटर जो है, मैटर आपके क्या है, दो तरीके के हैं, है ना। मैटर आपके दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं, एक तो आपके मिक्सचर्स कहलाते हैं, मिक्सचर, है ना। और एक क्या कहलाते हैं आपके, प्योर सब्सटेंस। एक मिक्सचर होते हैं और एक क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, है ना। तो मिक्सचर्स में क्या होते हैं भाई, दो, जब एक या दो या दो से ज्यादा चीजों से जो मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा, आपने क्या कह रहा, आपने नमक को पानी में मिलाया तो वो एक मिक्सचर है ना। आपने चीनी को पानी में मिलाया तो वो एक मिक्सचर है, ठीक है ना। आपने मिट्टी को पानी में मिलाया तो मिक्सचर है, वो भी क्या है, मिक्सचर है ना। वो भी क्या आपके पास मिक्सचर है, ठीक है ना। मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो बिल्कुल क्या है, प्योरली है, जो बिल्कुल क्या हो, जिसमें प्योर सब्सटेंस आपके क्या होगा, जिसमें कुछ भी चीज आपकी मिली भी नहीं है, कुछ भी चीज नहीं मिली हो, जिसमें सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके सेम हो, है ना, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम हो, वो क्या कहलाता है, आपका प्योर सब्सटेंस कहलाता है। जैसा अगर हम बात करें कि दूध, क्या मिल्क क्या प्योर सब्सटेंस है? नहीं, मिल्क प्योर नहीं है, क्योंकि मिल्क में क्या है, मिल्क में प्रोटीन भी है, मैंने मिल्क में कई सारी चीजें हैं, तो मिल्क प्योर नहीं है। क्या सोडियम प्योर है? हाँ, सोडियम प्योर है, क्योंकि सोडियम में सोडियम के ही एटम पाए गए हैं, तो सोडियम प्योर है ना। तो जिसमें उसी तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका प्योर सब्सटेंस कहलाता है। बाकी मिक्सचर्स आपके दो, मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिसमें कई चीजें आपस में मिली होती हैं, और मिक्सचर्स आपके दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। अब होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस जिसमें कि आपके पास जो कंपोजिशन होगी सब्सटेंस की वो सेम होगी थ्रू आउट द मिक्सचर, क्या होगी, सेम कंपोजिशन होती है। होमोजीनियस में सेम कंपोजिशन होती है, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर में क्या रहती है, सेम कंपोजिशन रहती है। जैसे कि आपने चीनी को जब पानी में मिलाया तो पूरा तरीके से पानी में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, घुल गया आपस में, आप बिल्कुल भी उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, भेद नहीं कर पाओगे कि इसमें कुछ मिला है, आपको क्लियरली वाटर दिखाई देता है। तो यानी कॉम्पोजिशन सेम है, दो तरीके की चीजों को आपने मिलाया और वो पूरी तरीके से मिक्स हो गई आपस में, तो वो क्या है, होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है ना, मिक्सचर आपस में मिलते नहीं है, तो डिफरेंट कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंट कॉम्पोजिशन मिलेगी थ्रू आउट द मिक्सचर, डिफरेंट कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, है ना। जैसे आप मिट्टी को पानी में मिलाओ तो मिट्टी को पानी में मिलाने पे आप देखते हैं कि जब तक आपने उसको घुमा रहे हैं, उसको स्टिर कर रहे हैं, वहां पे रहेगी, थोड़ी देर बाद वो नीचे जाके बैठ जाएगी, तो आपको मिट्टी अलग दिखाई देती है, पानी अलग दिखाई देता है। तो डिफरेंट कंपोजिशन है, मिक्सचर आपस में पूरी तरीके से क्या है, नहीं मिल पाते, आपस में पूरी तरीके से नहीं मिलते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये बेसिकली आपके क्या है, मिक्सचर्स है ना, है होमो और हेट्रोजीनियस। अब प्योर सब्सटेंस आपके दो तरीके के होते हैं। प्योर सब्सटेंस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके। कौन कौन से, एलिमेंट्स और आपके कंपाउंड। क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके पास, एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है उसमें एक ही तरीके के एटम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। पार्टिकल ऑफ एलिमेंट में आपको एक ही तरीके के एटम, जैसे सोडियम एक एलिमेंट हो गया, है ना।
और मैग्नीशियम में कई तरह की एक ही तरीके के एटम आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जबकि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड वो होता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, है ना। जिनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड हम बोलते हैं। जैसे कि हमने कहा आपका, जैसे कि CO2 आपके पास कंपाउंड हो गया, है ना। SO2 कंपाउंड हो गया, दो अलग तरीके के एलिमेंट कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, है ना। NH3 हो गया, कंपाउंड है। तो ये सारे के सारे क्या है, कंपाउंड है, जो क्या कैसे मिलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में मिलते हैं। सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, क्योंकि कंपाउंड भी आपके एक होता है सेम तरीके के, एक डिफरेंट तरीके के, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें, ये बेसिक चीजें आप प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं, है ना। ये सारे आप पढ़ चुके हैं। अब बात आती है इन सबसे ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और देयर मेजरमेंट, है ना। कि ये जो मैटर है, आपने मैटर पढ़े, मिक्सचर पढ़ा आपने, मिक्सचर में होमो और हेट्रो, प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड, है ना। अब ये जो मैटर है इनकी प्रॉपर्टीज और इनका मेजरमेंट किस तरीके से होता है ना। इन मैटर की प्रॉपर्टीज और इनका मेजरमेंट कैसे होता है, तो हर सब्सटेंस के पास अपनी एक यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है ना। और ये प्रॉपर्टीज ना दो तरीके से हम बताते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम से, ठीक है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई, है ना, हम बात क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे, देन उनके मेजरमेंट की तरफ चलेंगे। तो प्रॉपर्टीज दो तरीके की होती है हमारे पास मैटर की, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या क्या हो गई, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कलर हो गया, है ना, कलर है आपके पास, ऑर्डर है, ठीक है ना, और क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना। कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, है ना, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई, है ना, एक्सेट्रा, ठीक है ना, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, पहली बात। दूसरी बात, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि कॉम्पोजिशन हो गई, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आ गया, कॉम्पोजिशन आ गया आपके पास, कंबस्टिबिलिटी आ गई, है ना, कॉम्पोजिशन हो गया, कंबस्टिबिलिटी हो गया, है ना। और आपकी क्या हो गई, रिएक्टिविटी हो गई, है ना, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस। तो ये सारे की सारे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। आई बात समझ में आपको, ये सारे की सारे क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे मेजर करते हैं, है ना, और कैसे उनको ऑब्जर्व करते हैं बिना उनकी आइडेंटिटी में चेंज आए हुए या कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस में, है ना। चलिए इनके बारे में हम बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे हम मेजर करते हैं, किस किस तरीके से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर पाएंगे। तो क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट होता है प्रॉपर्टीज का, है ना, उसके लिए हमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मैटर की, जैसे लेंथ हो गया, एरिया हो गया, है ना, वॉल्यूम हो गया, ये सारी सारी क्वांटिटेटिव है, आप क्वांटिटी बताते हैं, है ना, उनके क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। और कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यूनिट्स की जरूरत होती है जिसमें उसको मेजर किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई आपको किसी रूम की लंबाई को नापना है ना, रूम की लंबाई को आपको क्या करना है, मेजर करना है, तो आप बोलोगे भाई सपोज 6 मीटर है, तो यहाँ पे 6 तो क्या हो गया, नंबर हो गया, और ये जो m है वो डिनोट करता है मीटर को, है ना। जैसे मैं बोलूँ ना 6, तो वो मीटर को डिनोट करेगा, ठीक है ना। चलिए, है ना, तो यूनिट क्या होती है,
यूनिट आपकी क्या होती है, यूनिट इन विच द लेंथ इज मेजर्ड, है ना। तो पहले के टाइम में दो डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट चला करते थे, एक इंग्लिश सिस्टम और एक मैट्रिक सिस्टम आपका यूज्ड हुआ था डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, है ना। तो मैट्रिक सिस्टम आपका फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था लेट 18th सेंचुरी में, है ना। वो ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि वो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था, लेकिन बाद में कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत पड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी को, और उन्होंने क्या करा 1960 में उसको एस्टेब्लिश किया, है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई के अकॉर्डिंग, है ना, एसआई के अकॉर्डिंग, एसआई, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई, हमें कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स बताती है ना। तो हमारे पास क्या है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है और उनकी यूनिट्स है ना। तो 7 बेसिक फिजिकल एसआई हमें क्या बताती है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताएगी, है ना। और वो 7 तरीके हैं हमारे पास। पहला जैसे कि लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ है, एक मास है, ठीक है ना, और आपके पास टाइम है, देन इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और आपके पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, ठीक है। एक आपके पास क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और एक आपके पास क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो जो लेंथ है, लेंथ को आप कैसे डिनोट करते हो, एल से, मास को किससे डिनोट करते हैं हम, एम से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को किससे करते हैं, आई से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, और जो ल्यूमिनेट इंटेंसिटी है इसको आई वी से, है ना। चलिए, तो इसको क्या बोलेंगे, मीटर। लेंथ को किस में डिनोट करते हैं, मीटर में। मास को किस में करते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पेयर में, ठीक है। टेम्परेचर को किस में करेंगे, केल्विन में, एसआई में, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और इसको अमाउंट ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी को कैंडेला में, ठीक है ना, कैंडेला। और इनका सिंबल क्या होता है, मीटर का एम, किलोग्राम केजी, सेकंड एस, एम्पेयर का ए, ठीक है, केल्विन का के, मोल का आपके पास मोल होता है, कैंडेला का सी डी, है ना। तो ये 7 बेसिक सिस्टम है हमारे पास, क्या है, 7 बेसिक सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो फिजिकल क्वांटिटी उनको हम करते हैं। तो ऐसा सिस्टम के पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं। बेसिक यूनिट्स मैंने आपको इस तरीके से बताई, ठीक है ना। चलिए, है ना। अब कुछ हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं अपने एसआई सिस्टम के लिए। हम एसआई सिस्टम का हमने बताया ना, 7 बेसिक एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हमें 7 बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बताता है, और उनके कुछ प्रीफिक्स हैं, है ना। उनके क्या है, उनके कुछ प्रीफिक्स है, उन प्रीफिक्स को हम जानेंगे कि वो प्रीफिक्स जो यूज्ड होते हैं, प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम, प्रीफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम, है ना। एसआई सिस्टम में जो प्रीफिक्स यूज होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या प्रीफिक्स का इस्तेमाल हम अपने एसआई सिस्टम में यूज करते हैं, है ना। तो उसमें आपका हम चलेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 10 से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। 10 से स्टार्ट करेंगे और उसके हम नेगेटिव की तरफ भी जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ भी जाएंगे, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे 10 है, 10 है ना, अगर आपके पास सपोज आ जाता है 10 आ जाता है, तो 10 को क्या लिखा जाता है, 10 को लिखा जाता है डेका, क्या बोलते हैं 10 को, डेका,
ठीक है ना, 10 को डेका लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हम पहले पॉजिटिव की तरफ हम चलेंगे, 10 क्या हो जाएगा आपके पास, डेका, ठीक है ना। अच्छा, अब 10 तो आपके पास डेका हो गया, 10 है ना। अब 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 1 10 होगा, 10 की पावर 2 मतलब 100, तो 10 की पावर 100 को हम क्या बोलते हैं, हेक्टो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्टो, ठीक है। अच्छा, 10 की पावर 3 को क्या बोलेंगे, किलो, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, किलो, ठीक है ना। 10 की पावर 6 होता है, 10 की पावर 6 को हम बोलते हैं मेगा, ठीक है। देन 10 की पावर 9 होता है, 9 को बोलते हैं गीगा, ठीक है। देन 10 की पावर 12 टेरा, ठीक है। 10 की पावर 15 को पेटा, ठीक है। 10 की पावर 18 को एक्सा, ठीक है। 10 की पावर 21 को हम बोलते हैं जेटा, ठीक है ना। तो डेसा जो डेका है, डेका को कैसे डिनोट किया जाता है, डी ए से डिनोट किया जाता है, हेक्टो को एच से करते हैं हम, है ना। किलो को के से, मेगा को कैसे करते हैं, कैपिटल एम से, गीगा को कैपिटल जी से, टेरा को टी से, पेटा को पी से, एक्सा को ई से, जेटा को जेड से, और एक इसी में होता है आपके पास 10 की पावर 24, इसको बोलते हैं योटा, और योटा को वाई से डिनोट किया जाता है ना। समझ आएगा आपके पास, ये कुछ प्रीफिक्स है, ऐसा सिस्टम में हम इस्तेमाल करेंगे। सपोज आपके पास इस तरीके से कोई क्वांटिटी आ गई एग्जांपल के लिए, ऐसे, है ना। तो अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, पढ़ने में बड़ा दिक्कत होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। एक और लगा लेता हूँ, 12 कर लेते, 2 इंटू 10 की पावर 12 हो गया है, ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 12, है ना। क्या ये टेरा है, टेरा में आ जाएगा ये, 2 इंटू 10 की पावर 12 टेरा। आया समझ में बात। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने क्या यूज करी है, कुछ प्रीफिक्स यूज करी है अपनी ऐसा सिस्टम्स में, है ना। तो ये तो आप पॉजिटिव की तरफ गए, नेगेटिव की तरफ भी है इसी तरीके से, हमारे पास नेगेटिव की तरफ भी जाने का है, ठीक है ना। अगर आप 10 की पावर -1 में गए, है ना, 10 की पावर -1 को हम बोलते हैं डेसी, ठीक है। देन 10 की पावर -2 को क्या बोलेंगे, 10 की पावर -2 को सेंटी, ठीक है। देन 10 की पावर -3 को मिली, 10 की पावर -6 को हम बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। 10 की पावर -9 को नैनो, ठीक है। 10 की पावर -12 को पिको, ठीक है, नैनो पिको। 10 की पावर -15 को हम बोलेंगे फेमटो, ठीक है। 10 की पावर -18 को हम बोलेंगे एटो, ठीक है। 10 की पावर -21 को हम बोलेंगे जेप्टो, और 10 की पावर -24 को बोलेंगे येक्टो, ठीक है। चलो, तो डेसी को कैसे डी से डिनोट किया जाता है, सेंटी को कैसे डिनोट करते हैं, सी से, मिली को स्मॉल एम से, है ना, माइक्रो को म्यू से करते हैं, नैनो को कैसे करते हैं एन से, पिको को स्मॉल पी से, फेमटो को स्मॉल एम, एटो ए, है ना, जेप्टो को स्मॉल जेड, और येटो को स्मॉल वाई, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं इन यूनिट्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो आपने 7 बेसिक यूनिट्स पढ़ी और उनके बारे में पढ़ा कि उनके बारे में हम किस तरीके से प्रीफिक्स का इस्तेमाल हम इसमें कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा हमने इस बारे में पढ़ा और समझा कि किस तरीके से इन चीज़ों के बारे में है ना। ये कुछ क्या है, बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के, जो आप ये चीज़ें तो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है, मिक्सचर्स के बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में सब आप
जान चुके हैं, ठीक है ना। एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है। हाँ, बेसिकली प्रॉपर्टीज मैटर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर, ऑर्डर, ये सब। थोड़ा नया चीज आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज में ये चीजें आई, कॉम्पोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी, एसिड बेस के साथ उनकी रिएक्टिविटी, ये चीज है। और देन आपके पास जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पहले चैप्टर में ये दिया गया है, 7 बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं यही है। और उनकी जो प्रीफिक्स, आपने ये चीज नहीं पढ़ी, प्रीफिक्स जो हम उनके एसआई सिस्टम में यूज करते हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके आगे काम आएंगी। और बेसिक में इसमें जो काम आने वाली जो चीजें जो जनरली यूज होती है, एक तो आपके पास ये 10⁻³ किलो, काफी रेयर यूज, बहुत यूज होती है। मेगा बहुत यूज होगा, है ना। गीगा आपका बहुत यूज होगा, है ना। और बेसिकली ये 3 तो आपकी बहुत यूज होती हैं। इसी तरीके से इसमें आपका सेंटी, मिली, है ना, माइक्रो, नैनो और पिको, ये बहुत यूज होने वाली है ना। तो इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने जाना सम बेसिक कंसेप्ट के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।